परिवार के जितने सदस्य के करके आए और सभी हमारे भाइयों का सम्मान करें। सबको पहना या तो यहीं बुला लो या जहाँ बैठे वहीं पहना। हाँ श्री राधे हमारे साथ में। हाँ फोटो खींच लियो भैया कैमरा वाले। हाँ कई बात के पैसा लगोगे जी। राहुल जी बच नहीं पाओगे, पीछे मत देखो। ताई कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोप चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। और आइए आज हम आपकी कथा में बेला में जोड़ते हुए क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हुए आज हम आपको धुंधुवारी की कथा सुनाएंगे। किस प्रकार एक महापापी को भी श्रीमद् भागवत कथा सुनकर कृपा पात्र होना पड़ा और उसे भी वैकुंठ का वासी होना पड़ा। अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये कथा इतनी पवित्र है कि यदि इसे केवल सुन लिया जाए तो भी आप अपने पाप कर्मों से विमुक्त हो सकते हैं, अपने पाप कर्मों से दूर हो सकते हैं। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव स्थित है जहां पर एक ब्राह्मण निवास करते थे और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव नामक ब्राह्मण बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और बहुत ही सुचरित्र के व्यक्ति थे। और उनकी पत्नी उन्हीं के विपरीत गलत आचरण की थी, जो आओ बहन चुगली में विश्वास रखती थी। जैसे तुम लोग कथा में आती हो ना और आके लग जाती हो बातों में, ऐसा ही चरित्र था धुंधली का। इधर की बात उधर करना, चोरी चकारी करना, पति से झूठ बोलना, पति का अपमान करना, ये काम था धुंधली का। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े ही व्याकुल थे क्योंकि उनके घर कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। और शिव पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। शिव पुराण जानते हो ना, भगवान शिव की स्तुति का वर्णन श्रोत्र है कि जिस घर में संतान नहीं होती नागर साहब, उस घर के पितरों के भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कि मैं नहीं कह रहा, शिव पुराण कह रही है। जिस घर में पुत्र नहीं होता, संतान में पुत्र नहीं होता, उसके पितरों के भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण कह रही है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा व्याकुल है। जब संतान प्राप्ति नहीं कर पाया, हर जगह से निराश हो गया, तो उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा जब मुझे अंतिम समय में कोई पानी देने के लिए नहीं। ऐसे जीवन का क्या फायदा, क्या मोल ऐसे जीवन का। नागर जी समस्त जीवन बिता दिया कमाने में, किसके लिए? संतान के लिए। समस्त जीवन निकाल दिया किस लिए? माँ बाप ने आपको कोई कुटिया दी, आपने भवन बना दिया, किसके लिए? माँ बाप कुटिया किसके काम आई? जुराल भैया आपके मेरे, और अब हमारी कुटिया किसके काम आई? बच्चों। सारा जीवन किस में लगा दिया? उस कुटिया की उधेड़ पुन में लगा दिया। और जब वही
राजभोग भोगने के लिए आपकी संतान ही ना हो तो फिर वो जीवन किस मोल का? क्यों लाडली जी? जी तो आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी में आत्मदाह करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। तभी जैसे ही नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण नदी के किनारे खड़ा हो गया, तभी शुद्ध ऋषि महात्मा उनका हाथ पकड़ लिया। कथम रोषदी विप्रतवम चिंता बलीयसी वदतम शरणं हंसस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र, अब क्यों रो रही है और आपके दुख का कारण क्या है? आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हैं भगवान? ब्राह्मण होकर रुदन क्रिया जो समाज को संसार को सही मार्ग दिखाता है, वही ब्राह्मण यदि व्याकुल हो जाए तो उसे कौन संभाले? क्यों हरिराम जी कहां छुप के बैठे? परीक्षित जी कहां है हमारे? आगे बैठा हुए गद्दा डाल के। परीक्षित जी आगे बैठे। तुम तो साथ दिन आए, छाती पे बैठे, हमारा दूर जाने की जरूरत ना है। गद्दा डलाओ बढ़िया सा एकदम डल्लप का, बैठा नहीं गद्दे पे हमारे सामने। आप तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बैठा करो, क्योंकि यहाँ पर दो ही व्यक्तियों का काम है, एक आप पर एक मेरा। आपको मोक्ष चाहिए तो मुझे आपके साथ बैठूं तो विवाह चाहिए। नागर जी, आज मैं एक बड़ी रहस्य भरी बात आपको बताता हूँ, शायद आप जानते हो, उम्र में बढ़ेंगे। हरपाल जी एक बात बताना। हरिराम जी हमें नहीं पता, जो भी है राम जी तो होना, राम है बस बहुत। यदि घर का एक बेटा कोई मर्डर कर दे और भाग जाए तो पुलिस वाले क्या करते हैं बता? सारे घर वालों को उठा के ले जाते हैं, यहाँ तक कि चाची मौसी फूफा सबन ने ढूंढ लेंगे, आते ना। तो जब एक पाप करने वाले की वजह से समस्त परिवार को नर्क भोगना पड़ सकता है, तो उसी घर में यदि एक पुजारी हो जाए तो उसी से सबका भला हो सकता है। इस घर में पूरे घर में 4 परिवार हैं और एक बच्चा भी यदि भगवान की कृपा पात्र बन जाए और भगवान उसे दर्शन देने आ जाए तो उसके माध्यम से आपके समस्त जीवों का उद्धार हो जाएगा, केवल उसका नहीं होगा। तो एक व्यक्ति यदि अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा कर सकता है, और यदि एक व्यक्ति बुरा हो तो सब समाज को दूषित कर सकता है। अब बनना आपके हाथ में, अच्छा बनना है कि बुरा। तब आत्मदेव ब्राह्मण ऋषि मुनि से कह रहे कि भगवान मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और इसी व्याकुलता में मैं अपने प्राण त्याग में तुंगभद्रा नदी के किनारे आ गया। ब्रह्म ऋषि इतनी सी बात क्यों गजेंद्र बाबू? इतनी सी बात है, मतलब एक बच्चा नहीं है तो आप अपने जीवन का सर्वनाश करने जा रहे हैं, ये कौन सी अच्छी बात है? ये कौन सी अच्छी बात है? हरि का नाम लो, गुणगान करो, जीवन के भव नौका से पार हो जाओ, भव सागर पार हो जाओ हरि नाम से। तभी ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि महाराज ये फल लो और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को पवा देना। आपकी पत्नी जैसे ही ग्रहण करेगी आपके यहाँ संतान उत्पत्ति हो जाएगी। आते ब्राह्मण ने ढांढस बांधी और प्रसाद को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। पीछे वालों को आवाज आ रही है? अध्यापक महोदय
फल लेकर पहुंचे, धुंधली को जाकर दे दिया कि धुंधली, एक बड़े से महात्मा ने प्रसाद दिया है, यदि आप इसे पालोगी तो हमारे घर संतान हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी अपनी गोद में अपनी संतान को खिलाएंगे। धुंधली ने प्रसाद को ले लिया और ले जाकर अपने कक्ष में चली गई और वहां भीतर ही भीतर क्या सोच रही है, क्योंकि उसने सुना है कि यदि मैं संतान की उत्पत्ति करूंगी तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, मेरे शरीर को बड़ा कष्ट होगा। और धुंधली मां नहीं बनना चाहती, कहीं कष्ट ना हो जाए शरीर को। मेरी मां ध्यान से सुनना, पिता बुजुर्ग पीछे विराजमान है, मैं आपको चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए आपसे कहता हूं कि यदि आप लोगों ने धुंधली की तरह सोचा होता कि काय को बालक पैदा करे, पालना पड़ेगा, पिता ने सोचा होता और मां सोचती काय को कौन बालक पैदा करे, कष्ट भोगना पड़ेगा, तो शायद आज आप और मैं यहाँ बैठकर विराजमान होकर कथा ना सुन रहे हैं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आप सभी भैयाओं को, आप सभी माताओं को कि आपको भगवान की रचना में जो आपने रचना रची संसार के सर्जन के लिए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी माओ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदि तो राम जी राजी है नहीं, हाँ हमारी तारीफ हो रही है। धुंधली ने उस फल को ले जाकर उसी के प्रांगण में एक गाय थी, उस गाय को पवा दिया और अपनी बहन को बुलाया और उसको थोड़ा सा धन देकर उससे एक पुत्र लिया। उस पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। क्या नाम? धुंधुकारी। तो धुंधली का बेटा क्या बना? धुंधुकारी। और जो प्रसाद सिद्ध महात्मा ने अपने प्रताप से दिया, वो प्रसाद जो गाय को खिलाया, तो गाय से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की। अब तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र नहीं था, अब तो भगवान की कृपा से दो पुत्र हो गए। और गौकर्ण महाराज का नाम गौकर्ण क्यों रखा गया? किसी गाय की। नागर जी को माइक पहुंचाओ भाई जल्दी, भागे। नागर जी को माइक पहुंचाओ। कोई बात नहीं, नागर जी से पूछ के बता दो भाई क्यों रखा गया। नागर जी बता रहे कि गौकर्ण महाराज का नाम गौकर्ण क्यों रखा गया, मुझे डाला है भैया। तभी खाली बैठने को आए, खड़े हो गए, माइक में खड़ा दे, बैठे बिल्लारी की तरह दिखा रहे हो। गौकर्ण इसलिए रखा गया तो उसके काम गाय थे। ये पहुंचा दो नागर जी। इसे कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम्हें साथ में देख। उसके गाय गाय के समान थी, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। गाय अब तो आत्मदेव के पूरे गांव में कट्टू बातें, कहा मेरे पुत्र नहीं था तो दो चोरी का। गौकर्ण महाराज अपने पिता के चरित्र पर गए, एक अच्छे ब्राह्मण बने, विद्वान ब्राह्मण बने और सर्व समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा अपने जीवन को रखा। और वही जो धुंधकारी का पुत्र था, क्षमा चाहिए, धुंधली का पुत्र धुंधकारी था, वो महापापी बना। बचपन से झूठ बोलने वाला, पाप करने वाला, घर से पैसे चुराने वाला, और जिन बच्चों के साथ खेलता था उन्हीं को नदी तालाब कुएं में धक्का देकर उनकी हत्या कर देता था बचपन से। समय तो चलता रहा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण पंचतत्व में लीन हो गए, दोनों भाई अलग हो गए और धुंधली के पास धुंधकारी रहने लगा। अब तो धुंधकारी बड़ा हो गया। ध्यान से सुने पिता, भाई, बहन, बंधु, छोटे बड़े, बड़ा गुण रहस्य आने वाला, छोटी सी बात। अब तो धुंधकारी मदिरा पान भी करने लगा, घर के बर्तन बेच दी, जमीन बेच दी, मदिरा पान करने लगा। और हम तो धुंधकारी इतना पापी हो गया है कि 5-5 वैश्याओं के साथ उनको घर जाकर बैठने लगा।
अब ये बात आप लोगों के कल्याण के लिए है। उन 5 वेश्याओं को मैं नाम बता सकता है मैं? किसी को पता 5 वेश्याओं के नाम? काम, क्रोध, लोभ, मद और माया। ये वो 5 वेश्याएं हैं जो व्यक्ति के पैदा होते ही उसके जीवन में आ जाती हैं। और इन्हीं 5 वेश्याओं से यदि व्यक्ति सूचित हो जाए, जागृत हो जाए, तो आदमी जीवन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। भाजत दौड़त दिन गया, नर यूं ही बिता दी रात। भाजत दौड़त दिन गया, नर यूं ही बिता दी रात। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय पीना क्या। हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ जीना क्या, जीना क्या, जीना क्या, जीना क्या। आइए मेरे साथ गाओ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गाओ जोर से गाओ। 100 ग्राम और बढ़ाओ, बढ़ता चल रहे तो मरेगा दूल्हे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
अंग सजावे रसना पे हरि नाम न आवे रचना पे हरि नाम न आवे रचना पे हरि नाम न आवे भूषण से सब अंग सजावे रसना पे हरि नाम न आवे रचना पे हरि नाम नावे फिर भी देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना प्यारी नाम नहीं तो जीना प्यारी नाम नहीं तो जीना प्यारी में कहा कीरत है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों करता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे काशी और मदीना प्यारी नहीं तो जीना प्यारी नहीं तो जीना जीना क्या जीना क्या जीना क्या जीना क्या हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या हे प्राणी बोलिए गोविंद भगवान की जय